मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मित्रों, चीतावड़ी के अंक के कबीर ग्रंथावली के कुछ साखी लेकर मैं आया हूँ। आज यह अध्याय मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहले तो इस अंग के बारे में जान लेते हैं। चीतावड़ी का अंग का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। अगर ये आप जान लेते हैं तो पूरे अध्याय का मतलब आपके समझ में आ जाएगा कि इस अध्याय में सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताने का प्रयास किया है, क्या समझाने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं चीतावड़ी अंग के बारे में क्या कहा है सदगुरु कबीर साहब ने। सदगुरु कबीर साहब इस अंक में यह संसार और जीवन को नासवान मानते हुए चेतावनी भरी लफ्जों में कहा है। संसार का वैभव, संसार का भोग विलास और भोग विलास में प्रयोग होने वाले सामान सभी कम समय के लिए है। जो मानव करता है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, जो भी योजना बनाता है, अपने द्वारा जो पैदा करता है, निर्मित करता है, वह सब क्षण भर के लिए होता है। एक दिन ऐसा आता है कि संसार और अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं को सब छोड़कर वो चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने मुक्ति के लिए समय रहते राम नाम को अवश्य याद कर लेना चाहिए। लेकिन मानव अपनी जवानी, अपने अहंकार में मस्त होकर सब कुछ भूल जाता है और अपनी अज्ञानता के कारण संसार को ही सब कुछ समझने लगता है, जब भी ऐसा होता नहीं। यह संसार सेमर के फूल की तरह आकर्षण तो होता है, खूबसूरत तो होता है, मगर इसमें कोई फल नहीं लगते, वो किसी काम का नहीं होता। मानो यहाँ अज्ञानता भरी रात में सुख दुख के सपने देखता रहता है। इस तरह जीव अपने ब्रह्म में क्या भेद है, जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है, पता ही नहीं चल पाता। लेकिन जब मानव को ज्ञान हो जाता है, तब जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन, हे मानव, तुम्हारा जीवन दुर्लभ है। यही एक अवसर है कि मानव को हर की भक्ति करके मुक्ति का रास्ता प्राप्त कर लेना चाहिए। मानव का शरीर कच्चे घड़े के समान है, थोड़ी ही ठोकर लगने से टूटकर बिखर जाता है। जीव यहाँ अपने कर्म रूपी कुल्हाड़ी से अपने शरीर और अपने मन को हमेशा काटता रहता है, जबकि सारा संसार माया के रस्सी में बंधा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस माया की रस्सी में मैं बंधना नहीं चाहता, और कहते हैं कि संत, भक्त, साधक को चाहिए कि विषय वासना के प्याले को न पीकर भक्ति रस, राम रस के प्याले को पीना चाहिए। चाहे कैसे हो, गरीबी में रहकर भी राम की शरण में रहना चाहिए। यह जगत, यह संसार जीवों के लिए एक बाजार है। यहाँ लोग कुछ न कुछ खरीदने के लिए आते हैं और अपने कर्म का सौदा बेचकर अपने वास्तविक धाम को चले जाते हैं। इस संसार में अहंकार सबसे बड़ी बला है। इस शरीर की जर्जर नाव को लेकर वही व्यक्ति भवसागर के पार जा सकता है जिसके सर पर सांसारिक का भार न हो। मित्रों, इस अध्याय की 5 साखी का वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ।
आज इस वीडियो में छठवीं साखी जो है का अर्थ मैं बताऊंगा। छठवीं साखी से हम शुरू करते हैं। छठवीं साखी इस प्रकार है। एक दिन ऐसा होएगा, सब सू पड़े बिछोह, राजा राणा छत्रपति सावधान किन होई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह जानते हुए कि जीवन में एक दिन जरूर आता है, सबसे वियोग हो जाता है, यानी सबसे बिछुड़ जाता है, फिर भी वह सब जानकर भी चाहे राजा हो या छत्रपत हो, सावधान क्यों नहीं हो जाते। सांसारिक भोग विलास को छोड़कर परमात्मा की शरण में क्यों नहीं चले जाते। मित्रों, इसकी अगली साखी जो इस प्रकार है। कबीर पटड़ कारियां पंच चोर 10 द्वार, जम राणागढ़ भेलसी सुमरे ले करतार। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव के शरीर इस प्रकार के नगर में आक्रमण करने के लिए इंद्रियों के 10 दरवाजे हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह। यह 5 रूपी इंद्रियां शरीर के अंदर बसने वाले चोर हैं। इसी कारण से शरीर की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है और यह दरवाजे को सुरक्षित भी नहीं है। इसी कारण यमराज इस शरीर की पूरी को नष्ट करने में देर नहीं करता। इसलिए हे प्राणी, इससे बचने के लिए परमात्मा को याद कर लो और अपने आप को बचा लो। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।